यूं तो विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की वाराणसी सीट का चुनाव अगले साल होना है। मौजूदा एमएलसी आशुतोष सिन्हा का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 तक है। आशुतोष सिन्हा 2020 के चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा फहराए थे और लगभग तय है कि अगले साल चुनाव में भी समाजवादी पार्टी आशुतोष सिन्हा पर ही दांव लगाए। मगर इस सीट के लिए भाजपा में कुछ ज्यादा ही हलचल दिख रही है। बल्कि देखा जाए तो भाजपा में टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। इसी 1 अप्रैल को वाराणसी से संजय सिंह बबलू गाजीपुर आए और जमानिया क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क किए। उसी क्रम में वह ढंडी में मां चंडी मंदिर में दर्शन पूजन किए। जनसंपर्क के दौरान संजय सिंह बबलू अपना मकसद भी साफ तौर पर बताए कि वह विधान परिषद की वाराणसी स्नातक सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। साथ ही संजय सिंह बबलू वोटर बनाने के लिए अपनों को फॉर्म भी उपलब्ध करवाए। गौर करने की बात यह रही कि संजय सिंह बबलू से संपर्क करने वालों में बहुतेरे भाजपा समर्थक भी थे। उनमें कई संजय सिंह बबलू संग अपनी सेल्फी फोटो लेने की होड़ में दिखे। संजय सिंह बबलू भरोसा दिए कि संभव हो भाजपा उन्हें ही टिकट देगी। बहरहाल यह भी बताना जरूरी है कि संजय सिंह बबलू हैं कौन। संजय सिंह बबलू मूलतः चंदौली जिले के रहने वाले हैं और वाराणसी में रहते हैं और मौजूदा वक्त में वह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। बृजभूषण शरण सिंह से उनकी निकटता को ऐसे भी समझा जा सकता है जब कई ओलंपियन महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाकर पूरा बखेड़ा खड़ी कर दी थी और आखिर में बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। तब महासंघ के नए अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह अपने वारिस के रूप में संजय सिंह बबलू को मैदान में न सिर्फ उतारे बल्कि अपने प्रभाव से उनकी जीत भी सुनिश्चित कराए। शायद वही वजह रही कि जीत की खुशी में फूल माला भी संजय सिंह बबलू की जगह बृजभूषण शरण सिंह के ही गले में पड़े थे। वैसे संजय सिंह बबलू पहले से ही भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़े रहे हैं और अब जबकि संजय सिंह बबलू विधान परिषद की वाराणसी स्नातक सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और वह भी भाजपा के टिकट की उम्मीद में है, तो इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे भी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण ही होंगे। यह सबको पता है कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भाजपा में किस हद तक पहुंच और प्रभाव है। बहरहाल तब संभव है कि संजय सिंह बबलू की इस चुनावी तैयारी में भाजपा टिकट के अन्य दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई हो। इन दावेदारों में अकेले 2 गाजीपुर से ही जुड़े हैं। इनमें वरिष्ठ शिक्षक नेता चौधरी दिनेश चंद्र राय और यूपी बोर्ड के वाराणसी क्षेत्र के अपर सचिव विनोद राय हैं। वैसे इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि भाजपा टिकट के सबसे बड़े दावेदार पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह पिछली बार समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा से हार गए थे। हालांकि केदारनाथ सिंह भी भाजपा में कम पहुंच वाले और प्रभावी नहीं माने जाते हैं। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अति करीबियों में शुमार हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र की वाराणसी सीट के लिए टिकट को लेकर भाजपा में कुछ ज्यादा ही खींचतान रहेगी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व के लिए टिकट को लेकर कुछ ज्यादा ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। उस दशा में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने पट्टे संजय सिंह बबलू के लिए क्या करेंगे यह तो उसी वक्त पता चलेगा। मगर इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। रिपोर्ट अविनाश राय।